6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अविनाश द्विवेदी एक बार पुनः यूपी सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के प्लेटफार्म पर को लेकर के स्पर्श एकेडमी, आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास मास्टर ऐप पर फिर आपसे जुड़ रहा हूं। रोज़ की तरह फिर मैं मैथ लेके आया हूं, आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम पता है आपको 29 मार्च को होगा, 29 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो उनको उनके एग्ज़ाम को देखते हुए इस समय मैं पेपर को ही सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है इसी पेपर को सॉल्व करते हुए कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स में, आपके कंपटीशन में आ जाएं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 117 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो फिर वही चीज़ें हैं, तो एक रोज़ एक चीज़ का बखान करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको हमेशा अब उसी अंदाज में, उसी मोटो से आपको अपनी तैयारी करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सिलेक्शन लेना है। जब सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी अब बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 117 फिर आपके सामने लेके आया हूँ। यह जो है √x बाई वाई प्लस √y अपान x इक्वल टू 10/3। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 LHS टू होल स्क्वायर एंड RHS टू होल स्क्वायर, यानी इसका और इसका मैंने दोनों साइड, बोथ साइड का मैंने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा, a प्लस बी टू होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी आइडेंटिटी को देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है। तो जब उस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो x बाई वाई प्लस वाई अपान एक्स प्लस 2 √x बाई वाई इंटू वाई अपान एक्स इक्वल टू 100/9। डियर स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे हम, x से x को कैंसिल आउट करेंगे और y को y से कैंसिल आउट करेंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या है, √1 की वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया है। अब आइए 2 को मैं RHS के साथ ले जा रहा हूँ, यहाँ -2 हो गया और x y का मैंने एलसीएम ले लिया है। x y का हमने एलसीएम लिया है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, फिर देखिए 9 मैंने एलसीएम लिया है, तो 100 माइनस 9 2 जा 18 हो गया। अब आइए यहाँ पर आ जाइए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 82/9। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, तो x y हो जाएगा। अब बारी आती है इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 को भी मैंने क्या किया है, बोथ साइड का स्क्वायर किया है, और इसी आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 100। और बच्चों आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, तो इनके प्लेस पर मैंने इसको पुट कर दिया, यानी रख दिया है। अब आइए फिर मैंने क्या किया है, 9 मैंने एलसीएम ले लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 82, क्योंकि 9 से 9 हमारा डिवाइड होगा, आएगा 1 का जब ऊपर यानी नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 82xy, और ये डायरेक्ट हो जाएगा 9 2 जा 18xy इक्वल टू 100। अब दोनों बोथ को हम क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, और 9 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से 100 मेरा कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 आ गई बच्चों। और यह क्वेश्चन हमको लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सो एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे हम।
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये देखिए OA की वैल्यू दिया है, OC की वैल्यू दिया है, OD की वैल्यू दिया है, OB की वैल्यू दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा, OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। देखिए यहाँ मैंने किया है, तो 3x माइनस 19 अपान x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3 अपान 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने लिखा भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है यह इसके साथ चला आएगा और यह इनके साथ चला जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 19 x माइनस 5 इंटू x माइनस 3। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 3 3 जा 9 और 19 3 जा 57। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे माइनस 3x, x फिर 5x का x में करेंगे माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 15 आ गया आपका। अब इधर आइए डियर स्टूडेंट, इधर आइए, 9x माइनस 57 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। 8x कहाँ से आया, 5x और 3x दोनों का साइन माइनस में, इसलिए आपका ऐड होगा, बट साइन आपका माइनस का होगा। अब आइए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यह देखिए ये भी आएगा तो इधर प्लस, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम एक यहीं पर ही सॉल्व कर सकते थे, इसको ऐड करके हम इक्वेशन हम बना सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया है। फिर क्या किया मैंने, 9 और 8 को मैंने ऐड किया, 17x आया प्लस 72। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे पार्ट में इसको एक्सपेंड करिए कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 72 आए और ऐड करें तो माइनस 17 आए। देखिए 9 और 8 को माइनस 9 और माइनस 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 17 आएगा, बट माइनस 8 माइनस 9 इंटू माइनस 8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 72 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो x माइनस 9, यहाँ पर हमने माइनस 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 9। दो ग्रुप मिल गए हमको, x माइनस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया आपका। सो x इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 8। तो अपने आप ऑप्शन में देखेंगे तो 9 कहीं नहीं मिलेगा, आपको 8 मिल रहा है, तो आपका जो सी ऑप्शन 8 है वही आपका सही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये 166 क्वेश्चन है आपका क्लास 5th के यूपी सैनिक स्कूल का जो पेपर 2024-25 का है। ठीक है, अब आप देखिए हेरोन्स फार्मूला जो कि 9th में आता है, आपको 5th में ही पढ़ना है, ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। A इज इक्वल टू 15 मैंने सपोज किया है, B इज इक्वल टू 13 और C इज इक्वल टू 14। सो S इज इक्वल टू, S का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सेमी पेरीमीटर। S मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ। तो A प्लस B प्लस C अपान 2, 15 प्लस 13 प्लस 14 अपान 2, सो 42 अपान 2 इज इक्वल टू 21। अब देखिए यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी मैंने कर दिया, 6, 8 और 7। अब यूजिंग हेरोन्स फार्मूला बच्चों, अब आप ध्यान दीजिएगा, हेरोन्स फार्मूला यह 9th का क्वेश्चन, 9th CBSE का क्वेश्चन है और आपको देना कहाँ है, 6 के एंट्रेंस यानी 6 में एडमिशन लेने के लिए आपको हेरोन्स फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन टफ हो रहा है, निरंतर टफ हो रहा है और होता जाएगा। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको स्केलर ट्रायंगल भी कहा जाता है, जिसकी ऑल साइड आर डिफर होती है, उनके लिए यह फार्मूला यूज किया जाता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया है 21, 6, 8, 7। अब मैंने 21 को 3 इंटू 7 कर दिया, 2 इंटू 3 कर दिया, 2 इंटू 4 कर दिया, 7 कर दिया। अब मैंने ग्रुप बना दिया, 7th का एक ग्रुप बना, 3 का एक ग्रुप बना, 2 का एक ग्रुप बना, 4 का
अलग कर दिया क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। तो 7 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 7 होगा। 3 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 होगा। √4 की वैल्यू 2 हो गई। अब 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है। तो जिसका ऑप्शन ए हमारा राइट है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यह आपको इस एग्ज़ाम को में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनको आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये देखिए, ये भी 5th का ही क्वेश्चन है। डर लग रहा है कि नहीं आपको? 5th का सल्यूशन है। यहाँ से लेकर के आंसर मेरा यहाँ आया हुआ है और ये क्लास 10th का क्वेश्चन CBSE का है। करा है 2 सर्कल है जिनके कॉमन कार्ड, यानी ये देखिए कॉमन, यानी इसके लिए भी एक कार्ड है और इनके लिए भी एक कॉमन है। यह हमारा इनके सेंटर से डिस्टेंस हमारी 25 है, यहाँ से डिस्टेंस 15 है और यहाँ से हमारा 20 है। तो PQ कॉमन कार्ड है यह, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक PQ इक्वल टू 2PO मैंने ये माना है। अब आइए OA इक्वल टू X, यहाँ से यहाँ तक, OB इक्वल टू 25 माइनस X हो गया ना। अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ट्रायंगल AAPO को, इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। होता पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो 2 to 5 इक्वल टू X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट सपोज किया है। सो H स्क्वायर इक्वल टू यह X इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। अब आइए मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ट्रायंगल P, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका PBO को मैंने लिया। तो PB स्क्वायर यानी वही पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी PB की वैल्यू 20 है तो इसका स्क्वायर, OB हमारा 25 माइनस X टू होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे क्या हम? A माइनस B के होल स्क्वायर का। सोच लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये पेपर नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप भी नॉर्मल नहीं है। आप कंपटीशन दे रहे हैं तो अपने आप को नॉर्मल मत समझिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस H स्क्वायर, उस आइडेंटिटी से मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अब आइए H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस X स्क्वायर मैंने पुट कर दिया है। यह माइनस X और प्लस X दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आइए यह और यह आपस में ऐड होकर के 850 और यह 400। अब आइए इसको हमने कर दिया है 850 में से इसको हमने लेस किया, कितना आया? 450 आया। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, X की वैल्यू 9 आ गई। अब X की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। देखिए जब मैंने रखा है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 25 में से 81 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 144 यानी 144। सो H इज इक्वल टू अंडर रूट 144 यानी 12। PO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बट PQ निकालना है तो PQ इज इक्वल टू 2PO है। सो 2 इंटू 12 यानी हमारा आंसर जो आएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और 9th का CBSE का क्वेश्चन है। बट आपका यूपी सैनिक 6 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको उतना बूम करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार कर लीजिए 29 तारीख के लिए। ये जो वीडियो बन रहा है ये आपके 29 तारीख के लिए बन रहा है और आने वाले ऑल इंडिया सैनिक के लिए बन रहा है। तो इसको आप हमारे क्लास मास्टर ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करिए और भी अच्छे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ जितने भी स्टाफ हैं कोई 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है, किसी के पास 15 साल, किसी के पास 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
आप मुझे ही बता दीजिएगा, मेरा फीडबैक बताइएगा। कहीं अगर कमी होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बोलिएगा कि सर या नहीं, इस तरह से समझाएंगे तो और समझ में आएगा, जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ओके, थैंक यू।